से कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं अपने। मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, आप उसका सुन के, उसको देखकर आप हैरान रहे। ये कहानी मैं जॉन बॉबी की नहीं, मैं आपकी कहानी सुना रहा हूं। खासा खुदा ना खासा, खुदा ना खासा, अगर ऐसे आपकी सेहत के बारे में कुछ हो जाए तो आप क्या करोगे। जॉन की जो लेफ्ट आई है, उसकी जो पुतली है, पलक जिसको हम बोलते हैं, वो सिर्फ हिलती थी। यानी आपका जो सपना है, जो दलील है, वो आपकी माइंड में है, दुनिया को नहीं पता। लेकिन हमारे पास एक दरवाजा है। वो दरवाजा कौन सा है? अगर मैं मैसेज देना चाहूं तो मैं दे सकता हूं, और मैं दूंगा। तो उस किताब ने दुनिया में लोगों को हिला के रख दिया। आज का एक मैसेज बड़े खूबसूरत सी एक कहानी के साथ है। आप में से कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं अपनी जिंदगी में? मैं समझता हूं हर आदमी कामयाब होना चाहता है, लेकिन ये कामयाबी जौन सा है, ये एक हुनर का नाम है, ये एक बड़ी सोच का नाम है, ये आपकी आदत का नाम है। ठीक है, तो दुनिया में हमें ऐसे ऐसे किरदार मिलते हैं, हमें ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। जिस बंदे की मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, आप उसका सुन के, उसको देखकर आप हैरान रह जाओगे। इस बंदे का नाम है जॉन डोमेनिक बॉबी के नाम से। 1952 में पैदा हुआ और अपने प्रोफेशन से वो एक अखबार का एडिटर था। अखबार में जो कॉलम लिखते हैं ना, खबरें लिखते हैं जो हम तक पहुंचाते हैं, यानी उसका काम लिखाई का था। और ये लिखाई का काम ये आसान चीज नहीं होती। आप भी कभी कलम उठाओ तो आपको पता चल जाए कि 5 मिनट बाद आप बोर होना शुरू हो जाओगे। तो ये जो लिखाई है, लिखना जो काम है, ये बड़ा प्रोफेशनल किस्म का होता है। ठीक है, तो ये आदमी जॉन बॉबी के नाम से ज्यादा मशहूर है। एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था आप लोगों की तरह। ये कहानी मैं जॉन बॉबी की नहीं, मैं आपकी कहानी सुना रहा हूं। आप ऐसे समझें कि ये जॉन बॉबी नहीं, ये मेरा नाम ले रहे हैं। तो ये आदमी अच्छी नौकरी के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ, हर संडे मंडे को जौन सा है, ये बीच के ऊपर होता था, बारबेक्यू बनाता था, ये सुपरमार्केट जाता था, ये इंजॉय करता था अपने दोस्तों के साथ, जनाब रात को कॉफी पीता था, सिनेमा हॉल जाता था, अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, अच्छी उसको इनकम होती थी। एक बहुत बड़ा घर था जिसमें बच्चे थे, बीवी थी। सपना एक था, एक किताब लिखनी है। उस सपने के साथ जीते जीते 1995 में एक सुबह अपने बिस्तर से उठा, गिर पड़ा, दोस्तों बेहोश हो गया। 20 दिन कोमा में रहा, 20 दिन कोमा में रहा। हॉस्पिटल में पाइप के जरिए से उस जॉन बॉबी को खुराक दी जाती थी कि ये जाग जाए। दोस्तों वो जाग गया, लेकिन उसका जिस्म नहीं जागा। उसको बोलते हैं लॉकअप सिंड्रोम बोलते हैं। ये खास किस्म की बीमारी है, एक फॉलिज है, जो कि सर से लेकर पैर तक आपकी बॉडी को सब्जी बना देता है। आप जीते हैं लेकिन आप हिल नहीं सकते, आपके हाथ होते हैं लेकिन आप पकड़ नहीं सकते, आपकी टांगे हैं, आप चल नहीं सकते, आप बाकी दुनिया का सब कुछ देख सुन सकते हैं, लेकिन आप दुनिया के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आप लोगों को कहानी समझ में आ रही है? तो ये कहानी जॉन बॉबी की नहीं है, ये कहानी आप लोगों की है। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, अगर ऐसे आपकी सेहत के बारे में कुछ हो जाए तो आप क्या करोगे। एक लम्हे के लिए सोचें, क्या फिर ये आपकी इनकम होगी? क्या फिर आपका ये बिजनेस होगा? फिर आपको दुनिया याद रखेगी? फिर क्या ये फैमिली आपके बगैर कितनी सफर होगी? क्योंकि जब तक हम इस तकलीफ को महसूस नहीं करेंगे दोस्तों, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब कहानी की तरफ मैं वापस आता हूं कि जॉन बॉबी ने एक फैसला किया, और ये फैसला उसकी बीवी ने किया, क्योंकि उसको पता था कि जॉन के साथ कम्युनिकेट करने का सिर्फ एक रास्ता है। वो रास्ता क्या था? जॉन की जो लेफ्ट आई है, उसकी जो पुतली है, पलक जिसको हम बोलते हैं, वो सिर्फ हिलती थी। यानी उसको जब कुछ चाहिए होता था तो उसकी बीवी बोलती थी कि आपको पानी चाहिए, तो वो अपनी आंख को झपकता था, तो उसका मतलब है यस। जब उसको बोलते थे आपको ये चाहिए, अब वो अगर कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो इसका मतलब है इनकार है। तो उसकी बीवी को पता था कि मेरे हस्बैंड का जो ड्रीम है वो क्या है? एक किताब लिखना। ये दुनिया को बताना चाहता है, क्योंकि जब तक ये ठीक था भाई, ये कुछ नहीं कर सकता था। आज जब ये इस हालत में आ चुका है, हमें दुनिया को बताना चाहिए कि भाई अगर कुछ करने पे आओ तो इस हालत में भी आप कर सकते हैं। तो कहानी मुख्तसर, कहानी को मैं शॉर्ट करते हुए आपको यह बताने की कोशिश करता हूं कि इस बीवी ने अपने हस्बैंड को बोला, जॉन तुम्हारा सपना पूरा करते हैं। तो कम्युनिकेट हुआ कैसे? तो उसकी बीवी ने बताया कि हम एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे? आपका जो किताब है, आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो सपना है,
जो दलील है वो आपकी माइंड में है, दुनिया को नहीं पता। लेकिन हमारे पास एक दरवाजा है। वो दरवाजा कौन सा है? आपकी बाईं आंख का एक पलक जो सा है, वो हमारे पास बहुत बड़ी पावर है। समझने की कोशिश करें दोस्तों, बहुत बड़ी पावर है एक आंख का झपकना। अब उसकी बीवी क्या करती थी? जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि बीवी ने वो सामने लाकर उसको दिखाती थी कि आपके माइंड में जो शब्द है, जैसे हम एप्पल लिखते हैं तो दिखाती थी ए, वो पलक झपकता था तो ए लिखती थी। फिर उसके बाद उसको दिखाती थी ए बी सी डी ई, जब पी पे पहुंचता था वो पलक झपकता था। अब आप देख रहे हैं कि कितने मिनटों में एक लफ्ज कंप्लीट होता था, कितने टाइम में एक सेंटेंस कंप्लीट होता था। कहते हैं कि 3-3, 4-4 दिनों में वो एक एक सफा कंप्लीट करते थे। बुक का सब्जेक्ट बॉबी के माइंड में है, लेकिन जो सपने को पूरा करना है वो उसकी बीवी के हाथ में है। दोस्तों कहते हैं कि 1.5 साल में 1997 में, यानी 1995 को बीमार हुआ, 1997 को उन्होंने वो बुक लिख दी। वो बुक 150 पेजेस पे, 150 पेजेस की बुक का नाम है द डिवाइन बेल एंड द बटरफ्लाई। दोस्तों जब वो लॉन्च हुई, जैसे ही वो फ्रांस में लॉन्च हुई, तो वो पहले ही दिन पूरे यूरोप में 25,000 कॉपियां, उसकी एक दिन की सेल थी, 25,000 कॉपियां, और एक हफ्ते में वो दी बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ द यूरोप बन चुकी थी। आप थोड़ा रिसर्च करके इसको देखें कि उस आदमी ने एक पलक के साथ, एक आंख के साथ, छोटी सी कम्युनिकेशन के साथ दुनिया को दिखा दिया कि भाई मैं मौजूद हूं, मेरा सपना है, अगर मैं मैसेज देना चाहूं तो मैं दे सकता हूं और मैं दूंगा। तो उस किताब ने दुनिया में लोगों को हिला के रख दिया और लोगों को पता चला कि बॉबी के साथ क्या हुआ है। दोस्तों जरा वापिस आते हैं, अपने अंदर देखते हैं, ऊपर से नीचे तक अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या नेमतें नहीं दी हुई। हम जब इर्द गिर्द देखते हैं, अपने करीब के लोगों को देखते हैं, आपको नजर आता है कि हजारों कहानियां हैं, बिखरी पड़ी हैं, लेकिन उनको सुनाने का तरीका नहीं आता, उनको बताने का तरीका नहीं आता। मैं हमेशा एक बात बार बार बोलता हूं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बहुत सारी कंट्रियों से हम उठ के यहां पे क्यों आए हैं? दोस्तों अगर एक इंसान चाहे तो एक पलक झपक से, एक बेड से, एक अस्पताल के बेड से अपने सपने को पूरा कर सकता है। हम लोग इतना खर्चा करके यूएई में आए, यहां पे हम काम करते हैं 8 घंटा 10 घंटा, हाथ भी हिलाते हैं, पैर भी हिलाते हैं, दिमाग भी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सपना नहीं पूरा होता। दोस्तों क्या करें? दोस्तों जब तक आपके पास उस जॉन डोमेनिक बॉबी की तरह का एक इरादा नहीं होगा, जब आप अपने माइंड को नहीं हिलाएंगे, जब आप अपने सपने को नहीं देखेंगे, आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे। जैसे सैफ भाई ने यहां पे हमें प्लानिंग के बारे में बताया कि उनकी प्लानिंग थी, प्लानिंग के साथ जब सपना मिल जाता है तो चमत्कार हो जाता है, दुनिया आपको पहचानना शुरू कर देती है, दुनिया आपके पास आना शुरू हो जाती है, दुनिया आपसे मदद मांगती है कि भाई अगर आप अपनी सोच, अपनी एबिलिटी, अपनी कोशिशों से अगर आप सक्सेसफुल हो चुके हैं तो दोस्त ये तरीका मुझे भी बताओ, मैं भी कामयाब होना चाहता हूं। दोस्तों DXN हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, कमी कहां पे है? क्या हम सब्जी बन चुके हैं? क्या हमारे हाथ नहीं काम कर रहे? हम किसी के पास चल के नहीं जा सकते? हम किसी के साथ बात नहीं कर सकते? एक इंसान अगर पलक झपक के लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है तो क्यों ना हम अपने मुंह को हिलाकर, अपनी आवाज से, अपने खूबसूरत से इस मैसेज से, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के मैसेज से हम लोगों की जिंदगी को क्यों नहीं बदल सकते? दोस्तों ये चीज शुरू होती है एक इरादे से। वो इरादा अगर बेड पे हो तो जॉन बॉबी करके दिखा सकता है। वो इरादा अगर आप लोगों के पास है तो आप इस DXN की अपॉर्चुनिटी के साथ बिल्कुल आप भी दुनिया को हिला सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब तक हम कामयाबी के इन 3 शब्दों को नहीं समझेंगे कि हमारे पास सपना हो, नंबर 2 प्लानिंग हो, और तीसरी चीज एक्शन, जब ये 3 चीजें मिल जाती हैं दोस्तों चमत्कार हो जाता है। दोस्तों आपकी जिंदगी बदल जाती है। और कहते हैं, हमेशा ये याद रखें कि एक कामयाब इंसान कभी भी अकेला कामयाब नहीं होता। अब जब आप कामयाब इंसान के दायरे में जाते हैं, जब आप उसके रेडियस में जाते हैं दोस्त, उसका असर आपके ऊपर होना शुरू हो जाता है। आप और वो एक दूसरे के लिए मिरर बन जाते हैं। कामयाब इंसान कभी भी नाकामयाब इंसान के साथ नहीं बैठता।
इसलिए कामयाब इंसान नाकाम लोगों से दूर भागता है। लेकिन अगर आप कामयाब लोगों के रडार में जाएंगे, आप उनसे बात करोगे, आप उनके साथ बैठोगे, उनसे आपकी डिस्कशन होगी, तो मिरर इफेक्ट इसको बोलते हैं। हमारे माइंड के अंदर 86,000 न्यूरॉन्स हैं। वो न्यूरॉन्स मिररिंग का काम करते हैं। मिररिंग जानते हैं? शीशे का काम करते हैं। जैसे आप लोग आज जब ऑफिस में आ रहे थे या जब हम बाहर जाते हैं, किसी शादी ब्याह में किसी जगह पे जाते हैं, तो सबसे पहले हम शीशा देखते हैं कि आज मैं कैसे नजर आ रहा हूं। तो जब हम ऐसे पावरफुल लोगों से मिलते हैं, कामयाब लोगों से मिलते हैं, दोस्तों मिररिंग होती है। हम कामयाब लोगों के अंदर हम अपनी पिक्चर को देखते हैं। इसलिए बोलते हैं कि अगर 5 कामयाब इंसानों के साथ आप बैठोगे तो छठा कौन सा होगा? कामयाब इंसान वो आप होंगे। लेकिन गलती के साथ भी अगर 5 नाकामयाब लोगों के साथ आप बैठोगे, दोस्तों छठा कौन सा नाकामयाब इंसान होगा, उसका नाम आपका नाम भी हो सकता है। तो मेरा आप लोगों से आज की पूरी सेशन से गुजारिश करनी ये थी कि एक इंसान अगर पलक झपक से किताब लिखकर अपने आने वाले लोगों को बता सकता है कि मैं बेड से अपनी जिंदगी चेंज कर सकता हूं, तो हमारे पास तो एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। हम भी कोशिश करके, इरादा करके हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया आज आने के लिए।